इस वीडियो को देखकर निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलना शुरू करें। प्रेजेंट सिंपल पार्ट 2। हम लोग पहले सेंटेंस को देख चुके हैं, मैं पत्र लिखता हूं। इसकी इंग्लिश होती है आई राइट लेटर। यहाँ वर्ब का पहला या पांचवा रूप है, यानी राइट प्रेजेंट बता रहा है। पहला सेंटेंस से ही दूसरा सेंटेंस बनता है, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। बस इसमें क्रिया से पहले नहीं जुड़ गया है। और इंग्लिश में भी देखें इस सेंटेंस को, आई डू नॉट राइट लेटर। इसमें भी वर्ब से पहले नॉट आ गया है। लेकिन इंग्लिश में एक और नियम है कि नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, अन्यथा नॉट नहीं आएगा। अब तीसरे सेंटेंस को देखें, हिंदी में क्या मैं पत्र लिखता हूं। बस पहले सेंटेंस में मैं से पहले क्या आ गया है। हिंदी में भी एक शब्द शुरू में क्या जुड़ा है और अंग्रेजी में भी एक शब्द शुरू में डू जुड़ा है। लेकिन फर्क इतना है कि हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया है। तो ध्यान रखें कि जब भी कोई प्रश्न बनाए और सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो प्रश्न में सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। इंग्लिश में यह बहुत बड़ा नियम है कि जब भी आप कोई प्रश्न बनाएं और सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसे उठाकर पहले रख दें। हम लोगों ने पहले सेंटेंस को देखा, मैं पत्र लिखता हूं। इसकी इंग्लिश आई राइट ए लेटर होती है। दूसरे सेंटेंस को देखा जो पहले सेंटेंस से बनता है, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। इसकी इंग्लिश आई डू नॉट राइट ए लेटर होती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पहला से ही दूसरा सेंटेंस बनता है, इस बात को भी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने तीसरे सेंटेंस को भी देखा जो पहला सेंटेंस से बनता है, क्या मैं पत्र लिखता हूं। इसकी अंग्रेजी होती है डू आई राइट ए लेटर। हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोनों में पहला सेंटेंस से ही तीसरा सेंटेंस बनता है, इस बात को भी हम लोगों ने देखा। अब चौथे सेंटेंस को देखें, दूसरा सेंटेंस को देखें, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। इसी में क्या लग गया है, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं। इंग्लिश में भी देखें, आई डू नॉट राइट ए लेटर दूसरा सेंटेंस है। इसी आई डू नॉट राइट ए लेटर में से हम केवल डू को चुटकी में पकड़ते हैं और उठाकर पहले रख देते हैं, तो सेंटेंस बनता है डू आई नॉट राइट ए लेटर। यहां गौर से देखें, हिंदी में भी दूसरा सेंटेंस से ही चौथा बनता है। फर्क इतना है कि हिंदी में क्या एक नया शब्द जुड़ता है और अंग्रेजी में भी दूसरा से ही चौथा बनता है। लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको चुटकी में पकड़ते हैं और उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। अंग्रेजी में नियम है कि यदि प्रश्न हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के पहले एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग देखें चौथे सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस से ही डू उठाकर सब्जेक्ट आई से पहले रख दिए हैं और प्रश्न बन गया है डू आई नॉट राइट ए लेटर। अब गौर से देखें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पहला सेंटेंस से ही दूसरा सेंटेंस बनता है, पहला सेंटेंस से ही तीसरा सेंटेंस बनता है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दूसरा सेंटेंस से ही चौथा सेंटेंस बनता है। इस बात को आप खूब अच्छी तरह याद रखें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे जाकर आपको काम देगा। यह बात आप भूल गए तो समझिए अंग्रेजी सीखने में आपको बहुत कठिनाई होगी। अभी अभी हम लोगों ने तीसरे सेंटेंस को बनाना सीखा जो पहले सेंटेंस से बनता है, डू आई राइट ए लेटर। हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ गया है, यानी पहला सेंटेंस से तीसरा सेंटेंस बनता है। और चौथा सेंटेंस को भी हम लोगों ने देखा, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, डू आई नॉट राइट ए लेटर। यह चौथा सेंटेंस जो है दूसरा सेंटेंस से बनता है, दूसरा से ही चौथा सेंटेंस बनता है, इसको भी हम लोगों ने देखा। और तीसरा और चौथा जो सेंटेंस है इसे हम लोग मूल प्रश्न कहते हैं, या प्रश्नों का मूल कहते हैं, या प्रश्नों का जड़ कहते हैं। मूल का ही पर्यायवाची शब्द जड़ होता है और इसे हम बेसिक क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इस बात को भी आप खूब अच्छी तरह याद रखें कि तीसरा और चौथा सेंटेंस जो हम लोगों ने बनाया है यह प्रश्नों का जड़ है, ये बेसिक क्वेश्चन है। यदि आप इस दोनों सेंटेंस को भूल गए तो आप समझ लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन बनाना इंग्लिश में नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए तीसरा और चौथा सेंटेंस को बनाना आप घर पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि तीसरा भी और चौथा भी पहले सेंटेंस से ही बनता है। और यहाँ एक चीज मैं और बता दूं आपको, घरेलू भाषा में प्रश्न कैसे बनाते हैं
आप इसको सीखें। हम लोग जानते हैं कि यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है और घरेलू भाषा में मैंने इसको बॉडीगार्ड कहा है, माँ कहा है, बहन कहा है, समर्थक कहा है या बेटी कहा है। आप जानते हैं अपने आस पड़ोस में जो मालिक होता है, यदि उसको झगड़ा होने का चांस होता है तो खुद वह आगे आगे नहीं जाता है, अपने बॉडीगार्ड को, अपने सहायक को भेज देता है ताकि वह सुरक्षित रहे। नहीं तो इतना पैसा खर्च करके बॉडीगार्ड को रखा है और खुद झगड़ा करे तो बॉडीगार्ड का क्या फायदा है। तो उसी तरह इस इंग्लिश सेंटेंस में भी देखें, जब झगड़ा होने का चांस हो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने बॉडीगार्ड को आगे कर दिया है कि भाई तुम ही झगड़ा करो। चौथे सेंटेंस में भी देखें, आई सब्जेक्ट अपने बॉडीगार्ड डू को आगे कर दिया है, भाई तुम ही झगड़ा करो, नहीं तो तुम्हें जो मैं बॉडीगार्ड के रूप में रखा हूं, इतना पैसा देता हूं, 10,000 या 20,000 महीना देता हूं, किस बात की देता हूं, तुम आगे जाओ और झगड़ा करने वाले से झगड़ा करो। अब प्रश्न करने पर झगड़ा कैसे हो सकता है, इस बात को आप जानें। आप किसी भी सुंदर लड़की को यदि आप कहते हैं हाँ जी आपका नाम क्या है, तो वह सुंदर लड़की आपको डांट सकती है या हो सकता है कुछ अपशब्द भी कह दे। यानी नाम सिर्फ पूछने पर, यानी प्रश्न पूछने पर झगड़ा होने का चांस रहता है। यदि आपके घर के सामने 10-15 लड़का टहल रहा हो, लेफ्ट राइट कर रहा हो, और यदि आप उससे प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम लोग यहाँ क्यों टहल रहे हो, तो वह आपसे कह सकता है भाई यह सरकार की जमीन है, यह सड़क है, मैं यहाँ टहलूंगा, आपको क्या लेना देना है। यदि आप थोड़ा जोर से बोलेंगे तो उससे झगड़ा होने का चांस होता है। वहां भी आपको अपने सहायक की, समर्थक की या आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आप चुपचाप रहें। यदि आप कमजोर हैं तो आप डर से उससे प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लिश में चूंकि प्रश्न पूछना है तो यह पूरी तैयारी के साथ जाता है और अपने साथ बॉडीगार्ड लेके जाता है। बिना बॉडीगार्ड का यह प्रश्न नहीं पूछ सकता है, क्योंकि उसे भी डर है कि प्रश्न पूछेंगे तो झगड़ा होगा। और बड़े बड़े विद्वानों ने इंग्लिश बनाया तो उन्होंने कुछ सोच समझकर ही प्रश्न बनाया होगा, इसीलिए वे पूरे तैयारी के साथ जाते हैं कि जब वे प्रश्न पूछेंगे तो झगड़ा होगा ही। इसलिए इंग्लिश में बॉडीगार्ड को पहले कर दिया जाता है, जब प्रश्न पूछता है तब, और जब नहीं बोलता है तब। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। 5वें सेंटेंस को देखें, मैं पत्र क्यों लिखता हूं। हिंदी के किसी भी सेंटेंस में क्रिया से पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है। इस बात को आप खूब अच्छी तरह ध्यान रखें। क्रिया है लिखता हूं, तो क्रिया से पहले प्रश्नवाचक शब्द आया है। और हिंदी में क्रिया से पहले नहीं भी आता है। जब प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नहीं भी हो तो पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है और बाद में नहीं होता है। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द भी और नहीं भी दोनों क्रिया से पहले आता है। अंग्रेजी में देखें, आपको अभी अभी मैंने बताया था कि तीसरा और चौथा सेंटेंस प्रश्नों का जड़ होता है। तो तीसरा में आपने क्या देखा था, डू आई राइट ए लेटर। इसी में हम लोग व्हाई जोड़ देते हैं तो बन जाता है व्हाई डू आई राइट ए लेटर। छठा सेंटेंस देखें, मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूं। तो अभी आपको मैंने बताया कि हिंदी में क्रिया से पहले नहीं भी आता है और क्रिया से पहले प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जब दोनों आता है, प्रश्नवाचक शब्द भी और नहीं भी, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है और उसके बाद नहीं आता है। तो छठा सेंटेंस होता है मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूं। इसकी अंग्रेजी हो जाती है व्हाई डू आई नॉट राइट ए लेटर। इस सेंटेंस में देखें, चौथा सेंटेंस को गौर से देखें। चौथा सेंटेंस था प्रश्नों का जड़ में डू आई नॉट राइट ए लेटर। डू आई नॉट राइट ए लेटर में बस वाई ऐड कर देते हैं, वाई जोड़ देते हैं और सेंटेंस बन जाता है व्हाई डू आई नॉट राइट ए लेटर। अब सातवां सेंटेंस देखें, मैं पत्र कैसे लिखता हूं। बस तीसरा सेंटेंस को देखें इंग्लिश में, डू आई राइट ए लेटर। इसी में आप हाउ लगा दें, हाउ डू आई राइट ए लेटर। आठवां सेंटेंस देखें, मैं पत्र कैसे नहीं लिखता हूं। आप प्रश्नों का जड़ चौथा सेंटेंस देखें, डू आई नॉट राइट ए लेटर। इसी में आप हाउ लगा दें तो प्रश्न बन जाता है हाउ डू आई नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार आपने देखा कि हम पांचवा, छठा और सातवां, आठवां सेंटेंस बनाते हैं और सब में हम लोगों ने यही देखा कि प्रश्नों का जो जड़ है तीसरा और चौथा सेंटेंस, उसी में व्हाई लगा देते हैं या उसी में हाउ लगा देते हैं। इसी बात को अब आप घरेलू भाषा में देखें। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब कोई मालिक बॉडीगार्ड रखता है तो वह मालिक और बॉडीगार्ड
अधिक से अधिक 5-10 आदमी से लड़ लेगा, लेकिन उसके सामने यदि 500 आदमी आ जाता है या 1000 आदमी आ जाता है या 200 आदमी आ जाता है तो केवल मालिक और बॉडीगार्ड उस 500 या 200 व्यक्ति को नहीं संभाल सकता है। इसीलिए मालिक चालाकी क्या करता है, अपने बॉडीगार्ड के हाथ में बंदूक थमा देता है, अपने बॉडीगार्ड के हाथ में कोई हथियार थमा देता है। देखिए, अपने बॉडीगार्ड के हाथ में हथियार थमा देता है। मालिक अपने पास बंदूक नहीं रखता है, मालिक अपने पास हथियार नहीं रखता है, मालिक अपने पास लाठी नहीं रखता है। मालिक क्या करता है, बॉडीगार्ड के हाथ में दे देता है और मालिक सिखाता है बॉडीगार्ड को, देखो जेब में नहीं रखो, छिपा के नहीं रखो, दिखा कर रखो, एकदम दिखाओ कि दुश्मन डर से ही भाग जाए। हर एक सेंटेंस में देखें, यह मालिक आई जो है अपने आगे बॉडीगार्ड को कर देता है। जब प्रश्न पूछने की बारी आती है तो झगड़ा होने का चांस होता है। चूंकि अंग्रेजी के सेंटेंस को ऐसे और वैसे लोगों ने नहीं बनाया है, मामूली आदमी ने नहीं बनाया है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बनाया है। इसीलिए इस सेंटेंस में देखें, जब प्रश्न पूछने की बारी आती है तो झगड़ा होने का चांस रहता है। और इसमें आई सब्जेक्ट जो है अपने आगे बॉडीगार्ड को कर देता है, और जब बॉडीगार्ड और उस मालिक से संभलने वाली बात नहीं होती है तो उसके हाथ में बंदूक थमा देता है या कोई हथियार दे देता है और कहता है दिखा के रखो। इसलिए व्हाई का पहला लेटर देखिए शुरू में है तो कैपिटल हो जाता है, यानी यहाँ व्हाई दिख रहा है। तो आपने देखा घरेलू भाषा में भी कि मालिक अपने आगे बॉडीगार्ड को करता है, और जब बॉडीगार्ड से संभलने वाली बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाता है तो उसके हाथ में बंदूक थमा देता है। तो ध्यान रखें, अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। यहाँ मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने और याद कर लें। यदि प्रश्न में सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब से पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है। जैसे यहाँ देखिए, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, तो आई से पहले डू आ गया है और डू से भी पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हाई आ गया है। 7वां सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट है आई, तो आई से पहले हेल्पिंग वर्ब डू आ गया है और हेल्पिंग वर्ब डू से भी पहले प्रश्नवाचक शब्द हाउ आ गया है। 8वें सेंटेंस को देखें, इसमें सब्जेक्ट है आई और आई से पहले हेल्पिंग वर्ब डू आया है और डू से भी पहले प्रश्नवाचक शब्द हाउ आया है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो तो प्रश्न में अपने मन से हेल्पिंग वर्ब जोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उसका स्थान बदलने की जरूरत नहीं है। 9वां सेंटेंस देखें, मैं पत्र कब लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन डू आई राइट ए लेटर। यह भी तीसरा सेंटेंस से बना है और व्हेन केवल उसमें मैंने जोड़ दिया है। 10वां सेंटेंस देखें, मैं पत्र कब नहीं लिखता हूं, व्हेन डू आई नॉट राइट ए लेटर। बस चौथा सेंटेंस में व्हेन ऐड कर दिया है। 11वां सेंटेंस देखें, 11th सेंटेंस देखें, मैं पत्र कहां लिखता हूं, वेयर डू आई राइट ए लेटर। तीसरा सेंटेंस में वेयर मैंने ऐड कर दिया है। 12वां सेंटेंस देखें, मैं पत्र कहां नहीं लिखता हूं, वेयर डू आई नॉट राइट ए लेटर। बस प्रश्नों का जड़ जो चौथा सेंटेंस था उसमें वेयर मैंने ऐड कर दिया है। 13वां सेंटेंस देखें, मैं पत्र किसको लिखता हूं, whom do I write a letter। बस तीसरा सेंटेंस में whom मैंने जोड़ दिया है। 14वां सेंटेंस देखें, मैं पत्र किसको नहीं लिखता हूं, whom do I not write a letter। बस प्रश्नों के जड़ चौथे सेंटेंस में मैंने whom जोड़ दिया है। 15वां सेंटेंस देखें, मैं क्या लिखता हूं, what do I write। तीसरा सेंटेंस में what जोड़ दिया है और चूंकि हिंदी में पत्र नहीं है इसीलिए इसमें ए लेटर नहीं है। 16वां सेंटेंस देखें, मैं क्या नहीं लिखता हूं, व्हाट डू आई नॉट राइट। बस चौथे सेंटेंस में व्हाट मैंने ऐड कर दिया है और चूंकि हिंदी में एक पत्र नहीं है या पत्र नहीं है इसलिए अंग्रेजी में भी ए लेटर नहीं है। 17वां सेंटेंस देखें, मैं पत्र कितनी देर लिखता हूं। तीसरा सेंटेंस में हाउ लॉन्ग ऐड कर दें और सेंटेंस बनता है हाउ लॉन्ग डू आई राइट ए लेटर। 18वां सेंटेंस देखें, मैं पत्र कितनी देर नहीं लिखता हूं। बस प्रश्नों के जड़ चौथे सेंटेंस में हाउ लॉन्ग ऐड कर दें और सेंटेंस बनता है हाउ लॉन्ग डू आई नॉट राइट ए लेटर। 19वां सेंटेंस देखें, मैं पत्र कितनी बार लिखता हूं। प्रश्नों के जड़ तीसरा सेंटेंस में हाउ ऑफन ऐड कर दें और सेंटेंस बनता है
हाउ ऑफन डू आई राइट ए लेटर। हाउ ऑफन का अर्थ होता है कितनी बार। आप चाहें तो हाउ ऑफन के जगह पर हाउ मेनी टाइम्स भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू आई राइट ए लेटर। 20वां सेंटेंस देखें, मैं पत्र कितनी बार नहीं लिखता हूं। कितनी बार की अंग्रेजी होती है हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। आप दोनों में से कोई एक लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। जब हम हाउ ऑफन का यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हाउ ऑफन डू आई नॉट राइट ए लेटर। और जब हम हाउ मेनी टाइम्स का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी टाइम्स डू आई नॉट राइट ए लेटर। आपने यहां देखा कि तीसरा और चौथा सेंटेंस प्रश्नों का जर है। आपने यहां देखा तीसरे और चौथे सेंटेंस के महत्व को। बस तीसरा और चौथा सेंटेंस बनाना सीख लीजिए, आप प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो प्रश्न बनाया उसमें व्हाई का यूज़ किया, हाउ का यूज़ किया, फेन का यूज़ किया, फेयर का यूज़ किया, हुम का यूज़ किया और व्हाट का यूज़ किया। देखिए सभी में एक शब्द है और इसमें सिर्फ व्हाट में एक अंतर है कि व्हाट के साथ ए लेटर लास्ट में नहीं आया है, नहीं तो सब में ए लेटर आया है। और आगे जो हाउ लॉन्ग है इसमें 2 शब्द आया है, हाउ ऑफन में 2 शब्द आया है और हाउ मेनी टाइम्स में 3 शब्द आया है। यहाँ आप इस बात को ध्यान रखें कि हाउ ऑफन का अर्थ होता है कितनी बार और हाउ मेनी टाइम्स का भी अर्थ होता है कितनी बार। दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ जो आप प्रश्नवाचक शब्द देख रहे हैं सभी में एक समानता है कि इन शब्दों के बाद हम नाउन नहीं लगाते हैं। नाउन सबसे लास्ट में आया है, ए लेटर सबसे लास्ट में आया है। इन सभी शब्दों को जो प्रश्नों का जर है तीसरा और चौथा सेंटेंस सिर्फ उसमें ऐड कर देते हैं और कोई अंतर नहीं करते हैं। सिर्फ व्हाट में थोड़ा अंतर है कि लास्ट में ए लेटर नहीं आया है, नहीं तो और किसी में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ तीसरा और चौथा सेंटेंस में इसमें से आप कोई भी वर्ड लगा दें प्रश्न बन जाएगा। यहाँ गौर करें, इतने प्रश्नों में से कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आप तीसरे सेंटेंस में या चौथे सेंटेंस में लगा दें जो प्रश्नों का जर है। आपने देखा था, आपको मैंने पढ़ाया था कि तीसरा सेंटेंस और चौथा सेंटेंस प्रश्नों का जर है। तो तीसरे सेंटेंस में और चौथे सेंटेंस में इनमें से कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लगा दें आपको प्रश्न बन जाएगा। बस व्हाट में थोड़ा अंतर है कि लास्ट में जो ए लेटर है वो नहीं आता है।